तो देखो, इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वो कॉन्टिन्यूअस पाथ था जिसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन यहाँ थोड़ा एक शब्द और जुड़ गया है, सर्किट डायग्राम। क्या जुड़ गया है? सर्किट डायग्राम। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं कि कहाँ सोर्स जुड़ा है, कहाँ स्विच जुड़ा है, कहाँ बल्ब जुड़ा है, एक सिमेट्रिक डायग्राम बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है? ए सिमेट्रिक डायग्राम टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग कन्वेंशनल सिंबल्स फॉर वेरियस कंपोनेंट्स लाइक सेल्स, बैटरीज एंड स्विचेस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हम सिंबल्स यूज करेंगे, जैसे सेल के लिए है, उसमें कंपोनेंट जो लगे हैं, बल्ब लगा है, स्विच लगा है, बैटरी, उन सिंबल्स पे यदि इकट्ठा करके सर्किट बना दें तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो एक डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट करता है तो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ क्या क्या जुड़ा है, उसको हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ओरिजिनल पंखा जोड़ना है तो हम पंखा जैसे नहीं बनाते हैं, बैटरी जोड़ना है तो हम सेल जैसे नहीं बनाते हैं, बल्ब जोड़ना है तो हम बल्ब जैसे नहीं बनाते हैं, हम कुछ सिंबल बनाए। अब ये बैटरी का प्लस माइनस है, आप सेल देखते हो तो ऐसा होता है सेल, क्या उसमें कभी सर्किट में इस तरह से लगा होता है कि इस तरह से लगा हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंबल बनाए गए, इन सिंबल्स का यूज हम करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि आप सेल का सिंबल बनाओ या फिर बैटरी का सिंबल बनाओ, ठीक है, या फिर मान लो स्विच का सिंबल बनाओ। तो आप सिंबल बनाओगे जब, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्या सिंबल होता है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, यहाँ पर हैं ये कंपोनेंट्स, यहाँ पर है ये सिंबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ ये लाइन है, एक आप इसमें कैसी लाइन खींचोगे, बड़ी, फिर उससे क्या खींचोगे, छोटी। जो बड़ी लाइन है उसके सामने क्या लिखोगे, प्लस, और छोटी लाइन में क्या लिखोगे, माइनस। ये जो गैप है लगभग एक रिफिल का गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं करना है। कहीं पर ये बना है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, सेल। इसका मतलब क्या समझोगे, सेल। हर चीज को, बड़ा चीज को छोटा करने के लिए सिंबल बनाया जाता है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यदि आप बहुत सारे सेल जोड़ते हो या बैटरी जोड़ते हो, बैटरी भी बहुत सारे सेल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यदि मैं पूछूं व्हाट इज बैटरी, तो लिख सकते हो ए बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स को जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है, बैटरी। जैसे एक सेल का लगभग जो ड्राई सेल होता है उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अब मुझे 3 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत है। जैसे अब ये मोबाइल लगा है, अब इस मोबाइल में मान लो ये बोलता है कि इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। सेल तो 1.5 वोल्ट का होता है, तो इसका मतलब 1.5 वोल्ट करके बहुत सारे जुड़े होंगे, 8 बल्ब सेल जुड़े होंगे, तब जाके क्या बनी होगी, बैटरी। क्योंकि सेल की ज़्यादा कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 1.5 वोल्ट, जो ये ड्राई सेल होते हैं। क्लियर हो गया? तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। अंदर या अंदर बहुत सेल जोड़ देते हैं, बाहर 2 ठो पॉइंट निकाल देते हैं, हमको लगता है ये सेल है, लेकिन उसके अंदर क्या जुड़ी होती है, बैटरी। इसके लिए कैसे जोड़ते हैं, देखो, ये हो गया एक सेल, हो गया ये, हो गया इस तरह से, ये दूसरा सेल हो गया, ये बीच में जोड़ दिए, तीसरा सेल हो गया, ये हो गया। अंतिम में हमको माइनस लिखना है, माने बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो यदि मैं ये पूछूं कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, बता सकते हो, बता सकते हो? एक सेल का क्या है, 1.5। तो यहाँ मान लो 1.5 ही की बैटरी, तो 1.5 1.5 1.5 कितने सेल जुड़े हैं, 3। तो 1.5 3 जा 4.5 वोल्ट इसकी वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर 6 वोल्टेज की बैटरी बनाओ, तो क्या करोगे, एक और जोड़ देंगे, है ना। जोड़ेंगे तो कैसा जोड़ेंगे, एक बड़ा कर दो और एक क्या कर दो, छोटा, लास्ट में माइनस। ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, 1.5 इंटू 4 हो गया 6.0, मतलब कितना बन गया, 6 वोल्ट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
तो बैटरी का सिंबल, सेल के ही सिंबल को रिपीट करते जाओ तो क्या बन जाता है, बैटरी। अब प्लग की और स्विच ओपन, मान लो जैसे ये आपका जो बटन होता है जिससे आप किसी सर्किट को चालू करते हो, जिसको आप बटन बोलते हो लोकल में, लेकिन वो स्विच होती है। यदि कोई चीज़ ओपन है माने कुछ उससे चल नहीं रहा है, तब इस तरह से दर्शाएंगे उसको। ओपन सर्किट है माने उस सर्किट को चालू नहीं किया गया है, ब्रोकन सर्किट है। ठीक, जैसे पंखा चल रहा है, अब इसमें बटन उसका बंद कर दो तो पंखा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो स्विच को हम ऐसा दर्शाएंगे कि स्विच अभी चालू नहीं है। समझ में आ गया। तो ओपन स्विच को ऐसा दर्शाएंगे। यदि स्विच क्लोज हो गया माने सर्किट चालू है, तब इसके बीच में क्या रख देते हैं, डॉट लगा देते हैं। समझ में आ गया। ये क्या है, ऑफ, ऑफ कंडीशन का है, ऑफ स्विच है। ये क्या है, ऑन स्विच है। ठीक है, स्विच ऑन हो गया माने सर्किट चालू हो गया। ये सिंबल समझ में आ गया। चलिए अब आगे का बात करते हैं। इसमें है वायर का ज्वाइंट होना। अब आप क्या करते हो, एक तार लाए, इधर से तार गई, इधर से भी तार गई, आपस में इनको सबको लगाए और टेप से जोड़ दिए, है ना। तो यदि तारों का कनेक्शन है तो हम इस तरह से 3 तार लाते हैं और यहाँ से हम पॉइंट लगा दिए, माने ये तार और ये तार आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, है ना। उसके ऊपर का प्लास्टिक छील दिया गया है, छील करके उनको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब वायर ज्वाइंट, वायर के ज्वाइंट को ऐसा डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब फिर वायर क्रॉसिंग विथआउट ज्वाइनिंग। अब मान लो एक तार इधर जा रही थी, इससे आप बल्ब जला रहे थे, ठीक है। एक तार यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से आप जो है मान लो फुट लाइट जला रहे थे, जो नीचे लाइट लगती है उसको क्या बोलते हैं, फुट लाइट। अब ये कनेक्शन है, तो जो ये तार गई है, ये तार है, क्या आपस में जुड़ी हैं, ये जुड़ी नहीं है, क्रॉस हो रही हैं। मतलब यहाँ से इसका प्लास्टिक नहीं छीला गया, इसका भी प्लास्टिक नहीं छीला गया, ये आपस में करंट को बांट नहीं रही हैं, टच नहीं कर रही हैं। तब इस तरह से करते हैं। जब आपस में टच करे तो पॉइंट लगा देंगे, और यदि टच ना करे, केवल आर पार, जैसे ये है और ये ऐसे जा रही है, अब मुझे शो करना है कि इसमें बताओ यार कैसे जा रही, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ दोगे। इसका मतलब ये जा तो रही है लेकिन एक दूसरे को करंट शेयर नहीं कर रही है। समझ में आ गया। तो ये जो वायर है ये क्रॉस कर रही है बिना ज्वाइन किए, ठीक है। और यदि यही ज्वाइन करती तो इस तरह से बना देते, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसा करेंगे, ये वाला, ठीक है। या फिर यहां पर देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ये वाला जनरली ये वाला बनाते हैं। बल्ब का यहां मतलब समझना है, जो लाइट का सोर्स होता है, जो लाइट देता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे एलईडी लाइट हो। सोचोगे सर मेरे यहाँ तो चौकोर वाली है, मैं ऐसा वाला जोड़ूंगा बल्ब, तो आप अपने से इमेज सिंबल ना बना लेना। ऐसा सिंबल है जब सब कोई फॉलो करे, समझे कि ये लाइट का एक सोर्स है। आपको बल्ब बोल दे तो यही बनाना है, लैंप बोल दे तो यही बनाना है, ट्यूबलाइट बोल दे तो यही बनाना है, जिससे लाइट निकले उसके लिए ये है। समझ में आ गया। तो इस तरह से सिंबल का यूज करते हैं। अब देखते हैं यहां पर, ये है रेसिस्टर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वो होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ लोहे की तार नहीं लगा रहे हैं, कॉपर की लगा रहे हैं, एल्युमिनियम की लगा रहे हैं, तो लोहे की क्यों नहीं लगाते हैं, उसका रेसिस्टेंस अधिक है। अब उस रेसिस्टेंस को मुझे शो करना है, तो मैं इससे शो करूंगा। एक सीधी लाइन खींचो, फिर ये जिग जैग करके इस तरह से ये बना दो। ये क्या शो करता है, रेसिस्टर। ये रेसिस्टर है। जैसे मान के चलो कि ये पंखा चल रहा है, तो उसमें रेगुलेटर लगा है, उस रेगुलेटर को आप धीरे कर देते हो या तेज कर देते हो तो पंखा भी धीरे तेज होता है। उसके भीतर क्या लगा होता है, उसके भीतर लगा होता है रेसिस्टर। क्या लगा होता है, रेसिस्टर।
जब आपका पंखा धीरे चलता है माने वो रेसिस्टर से होके गुजरता है तो करंट यही खा लेता है, पंखा तक जाने नहीं देता है ना। तो उस रेसिस्टर को हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक, इसके बाद ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, है ना। ऐसा रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आपका पंखा का रेगुलेटर है, आप 1 नंबर में लगाते हो धीरे चलता है, फिर 2 नंबर में करें तो तेज चलने लगा, माने आपने रेसिस्टेंस को थोड़ा डिक्रीज कर दिया, चेंज हो रहा ना रेसिस्टेंस। फिर 3 नंबर में लगाए और तेज चलने लगा, माने आपने रेसिस्टेंस को और कम कर दिया। इसके बाद 4 नंबर में लगाए फुल चलने लगा, माने आपने रेसिस्टेंस को 0 कर दिया। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यदि एक इस ट्यूबलाइट में एक रेसिस्टर लगा दूं, है ना, तो जब आप रेसिस्टर का नॉब घुमाते जाते हो तो ट्यूबलाइट धीरे धीरे क्या होगा, तेज होगा या धीरे होगा, तो रेसिस्टेंस की वजह से होता है। आप मोबाइल में साउंड को धीरे तेज करते हो, है ना, अरे यार बहुत तेज हो रहा, धीरे कर लो, तो उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा है, जब आप स्विच को दबाते हो तो रेसिस्टेंस अप्लाई कर देता है तो धीरे हो जाता है ना। तो जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ऐसे रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टर। ठीक, उसको कैसे शो करेंगे, ये देखो, ये इस तरह से और ये बन गया, इसमें एक एरो लगा देते हैं, या फिर ऐसा भी बनता है, ये ऐसा कहीं पर सर्किट डायग्राम में बना हो तो ये क्या कहलाएगा, इसका वेरिएबल रेसिस्टर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि एमीटर लगा है, एमीटर से क्या करते हैं, एमीटर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इसको किस कनेक्शन में करते हैं, सर्किट के साथ सीरीज में। तो इसको ऐसा डिनोट करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, एक सिरा इसका प्लस से जुड़ता है, एक सिरा इससे किसका जुड़ता है, माइनस से। तो ये क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। क्या नापते हैं वोल्ट मीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वोल्टेज भी कह सकते हो, लेकिन हम वोल्टेज आम भाषा में बोलते हैं, साइंस की भाषा में उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एक ये भी जैसे बनाएंगे सर्कल, उसमें भी लिख देंगे, एक साइड प्लस लिख देंगे, एक साइड माइनस लिख देंगे। इस तरह से ये जो है सर्किट डायग्राम बनाने में सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे कुछ पूछता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको दिखे ना, और मुझे अब सर्किट डायग्राम बताना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, सेल के लिए क्या करूँ बताओ। हाँ, एक बड़ा और एक छोटा खींच दिया, प्लस हो गया है, माइनस हो गया। इस सेल को बैटरी में करना है तो 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो हाँ, इसमें ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 और ये 2, लास्ट में क्या है, माइनस। वैसे लिखना चाहो तो सब में प्लस माइनस लिख सकते हो, पर शुरू में और लास्ट में लिखना जरूरी है। ये क्या लग गई, बैटरी। एक हुआ तो सेल और ज़्यादा हो गई तो बैटरी। इसके आगे मुझे रेसिस्टेंस जोड़ना है ना। तो क्या करेंगे, ये जिग जैग लाइन बना दिए, ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको वेरिएबल बनाना है, क्या करूं, एक एरो कर देता हूं। ठीक है, इस सर्किट में मुझे बल्ब भी जोड़ना है। ठीक है, हाँ, ये ऐसे बना करके ऐसा कर, ये क्या जुड़ गया, बल्ब जुड़ गया। ठीक है, इसमें मुझे एक ओपन की जोड़ना है, ओपन स्विच, यही है ओपन स्विच। अब इस सर्किट को चालू कर देना है, इसमें डॉट लगाएंगे, लेकिन ये सब जुड़ा रहना चाहिए, तभी होना चाहिए। इसमें मुझे अमीटर जोड़ना है, ए कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे इसमें वोल्ट मीटर जोड़ना है, यहीं गोला बना दूं, यहाँ गलत हो गए आप। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ोगे दोनों तार के बीच में, यहाँ वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ा जाता है, ये प्लस और ये माइनस।
समझ में आ गया? एक सिरे से सीधा प्लस और माइनस जुड़ता है, ये वोल्ट मीटर होता है। और यदि सीरीज में जैसे क्रम से लगातार ऐसे जुड़ते जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? अपना सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। सीरीज में ये सीधा जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का जोड़ने का हो गया। और क्या कंपोनेंट रह गया अभी? अब मान लो ये कनेक्शन है, तार का कनेक्शन है ना, ये माने यहाँ तार हमने क्या किया है? ज्वाइंट किया है। तो ये पॉइंट बना देना है, यहाँ पर तार का क्या है? ज्वाइंट। यहाँ से तार ले गए, इसको काट के जोड़ दिए, यहाँ से तार ले गए, यहाँ पर काट के जोड़ दिए, ये इसका ज्वाइंट है। यहाँ भी इसको जोड़ोगे तो यहाँ भी तार को आपस में जोड़ोगे, है ना, यहाँ भी जोड़ोगे, यहाँ भी जोड़ोगे। ये सेल लगाए हो तो यहाँ भी इसके दो सिरे होंगे, यहाँ भी दो सिरे होंगे, यहाँ सिरे होंगे, ये सब जगह इसका पॉइंट बना सकते हो। तो ये सबको क्या बोलता है कि एक तार को दूसरे तार से कैसा किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन मैं एक तार यहाँ से ले जाता हूँ, यहाँ से मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा है, ये ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है कुछ और जोड़ देता हूँ, एक बल्ब और लगा हुआ है ऐसे। अब इसका कनेक्शन मुझे इसी बैटरी से करना है, तो मैं इस तार को लाऊंगा तो यहाँ क्रॉस हो रहा है, ऐसे बनाऊंगा, इसके साथ ना जोड़ना है, यहाँ बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, फिर ला के यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ से लाया, ये ऐसे बनाऊंगा, फिर ये ऐसे बनाऊंगा, और यहाँ ला करके क्या कर दिया? जोड़ दिया। वो दूसरा सर्किट है या दूसरा सर्किट है? क्या ये आपस में तार जुड़ी हैं? नहीं है, केवल ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से हो जाएगा। तो सारे कंपोनेंट क्लियर हो गए। इस तरह से ये सारे कंपोनेंट आपको क्या करना है? याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें एक सेल लगा हो, एक बल्ब लगा हो, एक प्लग की लगी हो, ठीक है। तो चलिए भला कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बोला, क्या क्या चाहिए पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? एक प्लग की, माने ठीक है। और क्या चाहिए? स्विच ही कहलाया, प्लग की क्या कहला गया? स्विच ही कहला गया। और क्या चाहिए? बल्ब। और क्या चाहिए? 3 वोल्ट की बैटरी चाहिए। और क्या चाहिए? मान लो मुझे रजिस्टर चाहिए। इसको मिला करके एक आपको क्या बनाना है? सर्किट डायग्राम बनाना है। ऐसे कोई भी कुछ भी पूछ देगा एग्जाम में। तो आप क्या काम करोगे? सबसे पहले एक सेल लेते हैं, ये सेल हो गया। कितने वोल्ट का सेल है यहाँ पर? हाँ, कितने वोल्ट चाहिए? 3 वोल्ट। तो कितने सेल लगाना है मुझे? एक और लगा देंगे। ये एक और लगा दिया, ये हो गया। लास्ट वाले हिस्से में माइनस, बीच वाले में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर हमको क्या इसमें की ढूंढ लो। इसमें हम यहाँ पर क्या लगा दिए? एक की। अब की को ओपन क्लोज तो कुछ नहीं बताया है, आपकी मर्जी है, चाहे क्लोज बना दो चाहे ओपन बना दो, ठीक है। इसके बाद बल्ब वगैरह जो होते हैं ऊपर बनाए जाते हैं लगभग, ये बल्ब, ये तो यहाँ पर हम ये क्या जोड़ देंगे? यहाँ पर ये हो गया क्या? एक बल्ब जुड़ गया। साथ में इसमें एक रसिस्टर भी जुड़ा है, तो ये रसिस्टर हो गया। बस ये सर्किट डायग्राम बना गया। यहाँ पर प्लस से करंट जाता है, इधर से करंट आता है। यदि इसमें और बोल दिया जाए कि भैया इसमें अमीटर भी जोड़ दो और साथ में वोल्ट मीटर भी जोड़ दो, तो क्या करोगे? मीटर कहाँ जोड़ोगे? कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी जोड़ दो। एक जगह क्या जोड़ दो? सीरीज में क्या जोड़ोगे? एमीटर। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ो? हाँ, तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे? यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, ये पूरा सर्किट डायग्राम बन गया। ऐ? हाँ, यहाँ ज्वाइंट आप बना भी सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट बना देना है, जहाँ पर थ्री लाइन हो वहाँ पर बनाना है, 2 लाइन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ से कनेक्शन एक लाइन और एक लाइन ही गया, तो वहाँ पर आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये भी हो गया, ये हो गया, जंक्शन बन रहा है, वहाँ पर आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत है, ठीक। ये सर्किट डायग्राम बना। इसको चालू करना है तो यहाँ पर ये है, चाहो तो इसमें बल्ब लिख दोगे, यहाँ पर ये सेल या बी भी लिख सकते हो। सेल लिख देता हूँ क्योंकि बी का मतलब बल्ब हो गया। यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि नाम भी दे सकते हो। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा आई, यहाँ से भी निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? आई। ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया विथ नेम। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम इसका बनाना होता है।